Hello, good morning student. Welcome to the Sun Public School online classes. Today we going to read about our English grammar book of class 5th. तो बच्चों आज हम क्लास 5th का इंग्लिश ग्रामर का 8th चैप्टर रीड करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है नंबर। नंबर का मतलब होता है वचन। क्या होता है? वचन, है ना। अब नंबर की डेफिनेशन यहाँ पर हम पढ़ते हैं। दैट फॉर्म ऑफ नाउन विच सिग्निफाइज वेदर इट इज़ वन और मोर इज़ कॉल्ड नंबर। इन इंग्लिश नंबर हैज़ टू फॉर्म। यानी इट्स का मतलब है ये जो फॉर्म है नाउन की ये जो फॉर्म है जिसका सिग्निफाइव यानी कि पहचान, वॉट एवर इट इज़ वन और मोर, यानी कि इसकी पहचान क्या होगी, या तो वह एक है या वह एक से अधिक है, जिसको हम क्या कहेंगे? नंबर कहेंगे, यानी कि वचन कहेंगे। नंबर को हिंदी में वचन कहा जाता है। इन इंग्लिश नंबर हैज़ टू फॉर्म। और इंग्लिश में नंबर दो प्रकार के होते हैं, है ना, दो फॉर्म में होते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई है। एक यहाँ पर जैसे सिंगुलर नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर प्लूरल नंबर दिया हुआ है। सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन। और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। देखो, एक वचन जिसमें एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक पर्सन के बारे में शो होता हो वह एक वचन कहलाता है, यानी सिंगुलर नंबर कहलाता है। और जिसमें दो या दो से अधिक वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात हो वह बहुवचन कहलाता है, यानी कि प्लूरल नंबर कहलाता है। तो आइए हम इसके सिंगुलर और प्लूरल की डेफिनेशन रीड करते हैं। इट सिग्निफाई वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी कि यह सिग्निफाई करता है एक पर्सन्स को, प्लेस को, यानी एक व्यक्ति, एक स्थान और एक वस्तु को। जैसे बॉय, हॉर्स, चेयर और सिटी, ये एक एक चीज़ है जिसको हम सिंगुलर नाउन के रूप में पहचान रहे हैं या जानते हैं। अब है प्लूरल नंबर। इट सिग्निफाई मोर देन वन पर्सन और प्लेस और थिंग्स, यानी कि एक पर्सन और एक प्लेस, एक थिंग से मोर देन यानी कि अधिक। जैसे दो बॉयज़ है तो यहाँ पर बॉयज़ लिखा हुआ है, बहुवचन है। हॉर्स तो यहाँ आएगा हॉर्सेस, चेयर्स, सिटीज़, etc. फॉलोइंग्स आर द रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन। यानी कि आपको नीचे दिए गए रूल्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है, यानी बदलना है सिंगुलर नाउन को। किस में बदलना है? प्लूरल नाउन में, यानी कि एक वचन को बहुवचन में आपको बदलना है। तो हम यहाँ पर रूल्स पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 1 में दिया गया है बाय एडिंग एस इन द एंड ऑफ सिंगुलर नाउन। यानी कि आपको ऐड करना है इन, एस ऐड करना है। क्या ऐड करना है? एस लगाना है इन द एंड में। सिंगुलर नाउन के अंत में आपको एस लगाकर उसको प्लूरल बनाना है। जैसे यहाँ पर सिंगुलर नाउन दिया हुआ है बॉय, बॉय का प्लूरल बनेगा बॉयज़। पेन का पेन्स, बुक का बुक्स, लॉक का लॉक्स, गर्ल का गर्ल्स, काऊ का काउस, डॉग का डॉग्स, हाउस का हाउसेस, आंट का आंट्स, चेयर का चेयर्स। इसी तरह से रूल नंबर 2 में दिया हुआ है दो सिंगुलर नाउन विच हैव एस, डबल एस, सी एच, एस एस, जेड एंड एक्स इन देयर एंड मेड प्लूरल बाई एडिंग ई एस। तो जिन सिंगुलर नाउन के अंत में एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, जेड हो या एक्स हो, अगर सिंगुलर नाउन के अंत में ये वर्ड आते हैं तो हमें प्लूरल में क्या करना है? ई एस लगाना है। क्या लगाना है? ई एस लगाना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है बॉक्स, तो इसमें अंत में क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। बॉक्सेस, बजेज में जेड आ रहा है तो हम यहाँ बजेज लिखेंगे। बश में एस एच आ रहा है इसलिए बशेस लिखेंगे। टॉपेज में जेड आ रहा है इसलिए टॉपेजेस लिखेंगे। इसी तरह से फॉक्सेस, क्लासेस,
वॉच वॉचेस, बंच बंचेस, डिश डिशेस। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 में सिंगुलर नाउन हैविंग वाई इन देयर एंड, यानी कि सिंगुलर नाउन के अंत में यदि वाई आता है तो, और है ना, और एक और चीज़ है वोवेल्स AEIOU बिफोर वाई देन प्लूरल्स नाउन आर मेड बाय एडिंग, है ना, या वोवेल्स में AEO हो तो प्लूरल में क्या आएगा, एडिंग S लगेगा। जैसे बॉयज़, टॉयज़, वाई आ रहा है ना अंत में, और वाई से पहले क्या आ रहा है, वोवेल्स आ रहा है, क्या आ रहा है, O A और E आ रहा है, तो इसमें क्या लगेगा, S लगेगा। जैसे बॉयज़, टॉयज़, डेज, डे, मंकी का मंकीज़, की का कीज़, जॉय का जॉयस। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जैसे वाई है, वाई के पहले क्या आ रहा है, वोवेल्स आ रहा है, तो वहाँ पर एस लगेगा, नॉट ES। ठीक है। अब हम रूल नंबर 4 पढ़ते हैं। इफ़ सिंगुलर नाउन एडिंग विथ वाई एंड हैविंग एनी कॉन्सोनेंट्स लेटर बिफोर वाई आर मेड पीपुल बाय कन्वर्टिंग वाई इनटू लेस, यानी कि हमको क्या करना है, IES में इसको कन्वर्ट करना है। यदि सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो, देखो सिंगुलर नाउन के अंत में वाई है, और हैविंग एनी कॉन्सोनेंट्स लेटर वाई, यानी कि वाई के पहले कोई सा भी कॉन्सोनेंट्स हो तो उसमें हम क्या लगाएंगे, वाई को हटाकर IES लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वाई को हटाकर IES लगाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बेबी, तो बेबी में BABY दिया हुआ है, वाई को हम हटाकर IES लगाएंगे तो क्या बनेगा, बेबीज़। इस तरह से फ्लाई को फ्लाइज, लेडी को लेडीज़, स्काई को स्काइज, सिटी को सिटीज़, कंट्री को कंट्रीज़, स्टोरी को स्टोरीज़, एनिमी को एनिमीज़। ठीक है। इसी तरह से हम हमारा रूल नंबर 5 पढ़ते हैं, है ना। तो रूल नंबर 5 में दिस सिंगुलर नाउन विच F और FE इन देयर एंड, यानी कि किसी भी सिंगुलर नाउन के पीछे F या FE अगर आता है तो हम उसको प्लूरल में क्या बनाएंगे, F और FE को हटाकर हम VES लगा देंगे, है ना। तो काल्व्स हो जाएगा, थीफ थीव्स। देखो F हटाया हमने और F को हटा के क्या लगाया, VES। लिव का लिव्स हो जाएगा, नाइफ का नाइव्स, वाइफ का वाइफ्स, वॉल्फ का वॉल्फ्स। इस तरह से एक नोट यहाँ पर दिया हुआ है, इन सम वर्ड F और FE इज नॉट रिप्लेस्ड बाय VES बट सिंपली S इज एडिंग मेक देम प्लूरल, यानी कि कुछ वर्ड है F और FE ये रिप्लेस नहीं होते हैं VES की जगह, बट सिंपली S भी लग सकता है। जैसे चीफ्स, सेफ का सेफ्स, रूफ का रूफ्स और हुप का हुप्स, है ना। अब रूल नंबर 6 है यहाँ पर, सिंगुलर नाउन एंड विथ O आर मेड प्लूरिंग बाय एडिंग ES, जहाँ पर अगर एंड में O हो तो हम प्लूरल में ES लगा सकते हैं। जैसे हीरो, हीरो में O आ रहा है तो हम हीरोज़ ES लगा सकते हैं। मैंगो में मैंगोज़, टोमेटो को टोमेटोज़ और पोटैटो को पोटैटोज़। तो इस तरह से हम नंबर कर सकते हैं। ये हमारा अभी फर्स्ट पार्ट है, हम इसके सेकंड पार्ट में आगे भी और कुछ रूल पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इस पार्ट के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको यह जो चैप्टर है हमारा नंबर, ये टॉपिक है ग्रामर का, ये समझ में आया होगा। आप अभी ये 6 रूल पढ़िए और समझिए, हम आगे के रूल हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।